नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि प्रीवियस ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन ही हम करेंगे। इसके अंदर एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी एक गांव की जनसंख्या में 10% प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देखिए। यानी कितनी बढ़ती है हर साल? 10%, 10% हर साल। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 पर 1 बढ़ गई यानी 11 हो गई। तो 10 से 11 होगी। दूसरी साल भी 10 से 11 होगी। 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। तो हमको दे रखी है, क्या दे रखी है कि इस गांव की जनसंख्या पहले ये थी, अब ये हो गई। तो हमको पहले ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 10,000 थी, यानी 100 की वैल्यू 10,000, 100 की वैल्यू 10,000 हमको दे दी। तो 1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 2 0 से 2 0, यानी 1 की वैल्यू 100 आ गई। तो 121 की वैल्यू कितनी होगी? 121 गुणा 100, यानी ये हमारा आंसर आ चुका है 12,100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए बोर्ड के ऊपर कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 10%। और अगले वर्ष की जनसंख्या हमसे पूछी गई है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, यानी 11। ठीक। और हमको यदि वर्तमान जनसंख्या ये है 20,000, यानी 10 की वैल्यू 20,000 है, 20,000 है। तो 1 की वैल्यू 2,000, 11 की वैल्यू 2,000 से गुणा कर देंगे। 11 दूनी 22, 3 0। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, यानी 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। कितने बढ़ी है? 4,500। किस पर बढ़ी है? यानी किससे बढ़ी है? 18, पहले थी 18,000, अब हो गई ये। पहले ये थी 18,000, अब हो गई ये 22,500। कितने की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है 4,500 की। किससे हुई है? पहले 18 थी, 18,000, अब ये हो गई, यानी 4,500 की वृद्धि हुई है 18,000 पर। तो 100 पर कितनी होगी? तो ये हैं, सोल्व करेंगे इसको। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी 50। 2 से काटेंगे 50 को 25 बार, तो 25 हमारा आंसर आ चुका है। कितनी वृद्धि हुई? 25% हमारा आंसर आ चुका है। टाइप नंबर 2 है हमारी। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 10 नंबर से वो फेल हो जाता है।
यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, यानी 8 अंक अधिक लेके आता है वो। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, यानी न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने थे। तो शुरू से हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कितने प्राप्त करता है 10, वो 46%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, कितना प्राप्त किया 46%, दूसरे ने कितने प्राप्त किया 52%, वो कितने अंक से फेल हो गया 46% प्राप्त करने वाला 10 अंकों से, यानी 10 कम आए इसके। दूसरे के कितने आए 8% अधिक आए 52 वाले के, यानी 8 अंक अधिक आए। अब हम कैसे सोल्व करते हैं इसको, डायरेक्ट तरीका ये है कि प्रतिशतों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है 4 और 2 6, इनका करेंगे योग, इनका योग 10 और 8 18, ठीक। अब 6 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 एकम 6, 6 तिया 18, यानी 1 की वैल्यू होगी 3। 1 की वैल्यू हमको पता चल गई 3 है, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि न्यूनतम अंक पासिंग मार्क्स, ये पूछा गया है हम कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक। 1 की वैल्यू 3 आ गई। अब हम ये क्या करेंगे, यानी कितने अंक से फेल हुआ था 10 नंबर से फेल हुआ था, तो 10 नंबर जोड़ देंगे और 46% काटेंगे, यानी 1 की वैल्यू पता चल गई, 1% की वैल्यू हमको कि 3 है, तो 46% की वैल्यू कितनी होगी 46 गुणा 3, 3 छके 18, 8 हासिल की 1, 4 ती 12 और 1 13, 138, 138। तो ये 46% की वैल्यू तो आ गई 138, ठीक है। लेकिन इसमें 10 नंबर कम है, तो 10 नंबर जोड़ेंगे इसमें, यानी कितना आ गया 148, यानी 148 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा, यानी 148 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, यानी छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 20% लड़के प्राप्त करते हैं, यानी 80% लड़कों को नहीं मिलती हैं, और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती है, यानी 75%, बचे कितने 75% लड़कियों को नहीं मिलती है। और हमको अनुपात दे दिया है इनका 5:6 है। हम क्या करेंगे, ये 5:6 को लड़के और लड़की का अनुपात कितना है 5:6, यानी 5:6। इसको क्या करेंगे हम 5 और 6 को 500 और 600 मान लेंगे, ताकि प्रतिशत निकालना आसान हो, ठीक। 500 और 600 हो गया, ठीक है। कितने प्रतिशत लड़कों को मिलती है छात्रवृत्ति, 20% लड़कों को मिलती हैं, यानी 80% को नहीं मिलती हैं, यानी 500 का 80% निकालेंगे हम। 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40, 1 0, यानी 400 लड़कों को नहीं मिलती हैं। और लड़कियों को कितनी को नहीं मिलती हैं, 25% लड़कियों को मिलती है, यानी 75% लड़कियों को नहीं मिलती है 100 में से। तो 600 का 75% हम निकालेंगे, 2 0 से 2 0,
75 गुणा 3, ये 6 करेंगे, 6 पंजे के 30, 0 3, 6 7 42 और 3 45, यानी 450 लड़कियों को नहीं मिलती है भैया छात्रवृत्ति। कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? अब टोटल 400 और 450 यानी 850, टोटल कितना हो गया है? 500 और 600, टोटल विद्यार्थी 1100, यानी 850 बटा 1100। जो भी निकालना उसको ऊपर रखते हैं, कुल टोटल नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गई। 850 बटा 11% हमारा आ गया है, यानी ये आंसर आ चुका है 850 बटा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए थे, लेकिन उससे 120 अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30 नंबर से फेल हो गया और उसने प्राप्त किए 120, यानी वो 30 नंबर यदि और ले आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 40% अंक प्राप्त करने चाहिए थे, तो 120 तो वो लेके आया और वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 अंकों से कम आए, उसके 30 नंबर कम आए। यदि वो 30 और ले आता तो पास हो जाता, यानी 150 नंबर हो जाते, यानी 150 नंबर हो जाते, और वो किसके बराबर हो जाते? 40% के बराबर। तो 40% हो जाता फिर वो 150। अब हमसे पूछा गया है कि पूर्णांक कितना था, टोटल नंबर कितने थे एग्ज़ाम के अंदर। 40% का मान तो हमको पता चल गया कि 150 है भैया, ठीक। तो 1% का मान कैसे निकालेंगे? 150 बटा 40। अब ये 1% का है, अब 100% का निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक। 0 से 0, 4 से काट दिया 25 बार, 25 पंजे 125, 5 12, 25 एकम 25, 25 और 10 35 और 2 37, यानी 375 पूर्णांक हैं, ठीक है। 375 हमारा आंसर आ चुका है। सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थे, यानी 64% के बराबर थे 272। तो परीक्षा कितने अंक की थी, यानी पूर्णांक हमसे पूछा गया, टोटल नंबर कितने थे, यानी 100% हमसे पूछा गया, यानी एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थे, यानी 64% की वैल्यू बराबर 272। तो 1% की वैल्यू बराबर 272 बटा 64। अब 100 की याद करनी है हमको, तो 100 से गुणा कर देंगे, 8 से काटेंगे, 8 64, 8 तिया 24 और 3 27, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 3400 बटा 8, 8 चौके 32, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, यानी 425, यानी 425 टोटल पूर्णांक थे उसके। चार 425 हमारा आंसर आ चुका है। 425 नंबर की थी वो परीक्षा, ठीक है। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है तो रवि का वेतन कितना होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम एग्ज़ाम्स के अंदर। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, यानी ये रवि और ये मोहन। रवि का वेतन मोहन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। मोहन का मान लिया हमने 100 है भैया, और ये 20% अधिक है इससे, यानी 100 से 20 120। कितना अधिक है, 20%। ये 100 था, ये 120 हो गया। ठीक, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है तो रवि का वेतन कितना है। यानी मोहन का वेतन हमको दे दिया 1600 रुपये, यानी 100 की वैल्यू हमको दे दी 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 0 से 2 0। 1 की वैल्यू हमको मिल गई 16, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी फिर। 1 की वैल्यू 16, तो 120 को 16 से गुणा करेंगे, यानी 120 गुणा 16, 0, 16 दूनी 32, 2 3, 16 एकम 16, 8 3 19, यानी 1920 हमारा आंसर आ चुका है। ये रवि का वेतन कितना है, 1920 रुपये। 1920 हमारा आंसर आ चुका है।